5 अक्टूबर से महाराष्ट्र शासन ने होटल रेस्टोरेंट बार इन व्यवसायों को पूरी तरह से खोलने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन परभनी शहर की अगर बात की जाए तो परभनी में अभी तक भी होटल रेस्टोरेंट बार इनको पूरी क्षमता से या उनको जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। तो उसी की मांग पूरे परभनी शहर के रेस्टोरेंट होटल और बार के जो ओनर है उनके जानिब से की जा रही है, क्योंकि ये जो बिज़नेस होते हैं इनका जो टाइमिंग होता है वो रात का टाइम ज़्यादा इनका बिज़नेस का फ्लो रहता है, क्योंकि 7 बजे जो लोग खाना खाने का जो टाइम होता है वो शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ये जो 3 घंटे हैं ये काफ़ी अहम होते हैं और इन 3 घंटों में ही होटल व्यवसाय को टाइम नहीं दिया जा रहा है। और इनकी मांग भी यही है कि ये 3 घंटे बढ़ा कर दिए जाए, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात में शाम में 7 बजे तक का टाइम रखा गया है उसे बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जाए। भले ही आप सुबह का टाइम थोड़ा सा कम कर ले, सुबह 11 से लेकर रात 10 बजे तक होटल रेस्टोरेंट बार को परमिशन दी जाए, ये मांग पूरे परभनी शहर के होटल रेस्टोरेंट बार के ओनर कर रहे हैं। वाटिका रेस्टोरेंट जो प्योर वेज है और ये बसमत परभनी हाईवे के ऊपर आता है, और वाटिका रेस्टोरेंट का जो खाना है, यहाँ का जो जायके है, तमाम पूरे आपको देश भर के अलग अलग जायके यहाँ पर मिलेंगे। इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल तमाम तरीके के जायके आपको यहाँ मिलेंगे। और यहाँ के खाने का जो तारीफ़ है वो पूरे परभनी शहर में की जाती है, पूरे मराठवाड़ा में वाटिका का नाम है। हमारे साथ अशोक मेहता सर है जो होटल वाटिका रेस्टोरेंट जो प्योर वेज है, उनसे जानते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियाँ उनको हो रही है, क्योंकि पिछले 7 महीनों से होटल व्यवसाय बंद था। अब कहीं 5 अक्टूबर से इसको चालू रखने का परमिशन मिला है महाराष्ट्र सरकार से। तो सर क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानियां हैं और क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब से कि होटल का टाइमिंग बढ़ाकर देना चाहिए? जी हाँ सर, अभी जैसा आपने कहा कि अभी परभनी में अपना वाटिका होटल जो है फैमिली के हिसाब से सबसे प्रशस्त और अच्छा गार्डन की व्यवस्था के हिसाब से एकमेव होटल है। तो हम कलेक्टर साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि जैसे हमारे पास में बहुत सारा भी स्टाफ जो है वो भी अभी बेरोज़गार हुआ है। जैसा हमें अभी 50% या 40% स्टाफ में हम अब लोग अभी चला रहे होटल, ऐसा है। और वो भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। एक्चुअली क्या 6 से 7 महीने से हमारा होटल बंद था, तो उस होटल को हमने बड़ी मुश्किल से चालू किया। और चालू करने के बाद में भी अगर हमारे पास में टाइम का ऐसा रिस्ट्रिक्शन अगर होता है, जो कि हमारा मेन प्राइम टाइम जो होता है बिज़नेस में, हमारा रेस्टोरेंट बिज़नेस में, जैसे गार्डन रेस्टोरेंट बिज़नेस में, तो वो शाम को 7 से 10 बजे तक का होता है। और वही समय अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग होटल इस तरह से हम चलाने में असमर्थ हैं। तो ज़्यादा समय तक हम इसको इस सिचुएशन में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कलेक्टर साहब से हमारी यही दरख्वास्त है कि थोड़ा सा आप हमारे बारे में विचार कीजिए। हमारे बारे में नहीं तो हमारे पास में जो कामगार काम करते हैं उनके रोज़गार के बारे में विचार करके आप थोड़ा सा हमें सहूलियत दीजिए शाम के टाइम की, कि अगर आपको चाहिए तो आप मॉर्निंग का टाइम भले कम कर दीजिए हमारे लिए, हमारे वास्ते, लेकिन शाम को कम से कम 10 बजे तक का हमें चालू रखने के लिए परमिशन दीजिए। वाटिका जो प्योर रेस्टोरेंट है और 2004 से ये होटल यहाँ पर है, बसमत परभनी बसमत हाईवे के ऊपर ये होटल है और शुद्ध शाकाहारी होटल ये है। और इसके जो यहाँ के जो खाने का जो जायका है, इसका जो नाम है जायके का, ये पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मराठवाड़ा में फेमस होटल कोई अगर है जो शुद्ध शाकाहारी खानों के लिए मशहूर, तो वो वाटिका रेस्टोरेंट का नाम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अभी दिन के 2 बजे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई कस्टमर नहीं है। कोई यहाँ पर जो होटल के अंदर जो कस्टमर्स आते हैं उनका जो टाइम होता है वो रात का टाइम होता है। 6 से लेकर 10 बजे तक लोग आते हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ आते हैं, खाना खाते हैं। और वाटिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कस्टमर के टेबल पर सैनिटाइज़र रखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग जो भी कोविड-19 से बचने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो तमाम यहाँ पर किए जाते हैं। स्टाफ को देख सकते हैं आप, फेस शील्ड लगाई हुई है, ग्लव्स है हाथ में, और पूरा सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर जो है पूरी तरह से पालन किया जाता है। जो भी SOPs महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है होटल रेस्टोरेंट बार के लिए, वो तमाम का पालन किया जाता है। 6 फीट की दूरी बताई गई थी, लगभग 10-10 फीट की दूरी एक टेबल के बीच में रखी गई है। और यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड कस्टमर होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती है, तो वो भी अपने अपने एहतियाती करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल पूरे होटल के अंदर देख सकते हैं आप। गार्डन होटल है पूरा, और यहाँ पर खुला हुआ माहौल है, हवा यहाँ पर खेलती हुई रहती है, तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि खुली हवा रहने की वजह से भी काफ़ी यहाँ पर ख़तरा कम रहता है। तो अशोक मेहता साहब हैं, उनसे जानते हैं कि कितना स्टाफ था कोविड के पहले, अब कितना स्टाफ है, कितनी परेशानियाँ हो रही है। अशोक भाई क्या कहेंगे, आपके ये जो स्टाफ है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, और जो टाइम 10 बजे तक की जो मांग है आपकी, उसमें टाइम बढ़ाने की क्यों मांग कर रहे हैं आप, उससे क्या हो सकता है?
जैसे ही हमारे होटल का टाइम बढ़ जाएगा तो अभी जो हम 20 या 30% या 40% स्टाफ में हम जो अभी होटल चला रहे हैं, तो हमें वैसे ही हमारा स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो जो हमारा स्टाफ अभी घर पे बैठा हुआ है तो उन सबको मुझे वापस बुलाने के लिए मजबूर हो जाएगा, होना पड़ेगा, ऐसा है। तो जैसा जब मैंने मार्च में होटल बंद हुआ था अपना, तो उस समय हमारे पास में नियर अबाउट 50 के आसपास में स्टाफ हुआ करता था, जो कि अभी हम 15-16 के स्टाफ में अभी हम होटल चला रहे हैं। तो ये जो 30 से 35 या 40 जने जो लोग बेरोज़गार घर पे बैठे हुए हैं, तो जैसे अभी होटल का टाइमिंग अगर शाम का हमको बढ़ के मिल गया तो हम उनमें से कम अभी फ़िलहाल आधों को तो हम वापस बुला सकते हैं, ऐसा है। और जहाँ तक बात है साफ़ सफाई की और सेफ्टी मेजर की, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम खुद पालन कर रहे हैं, और ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे कोई सफोकेशन होता है। पूरा एयर वेंटिलेशन यहाँ पे नेचुरली हो रहा है, समझ लो। तो इस चीज़ के लिए भी हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि भाई आप एक बार मतलब देखिए, और जैसा हर आदमी हमारे पास में स्टाफ भी, आप हमारा पीछे खड़ा हुआ हम देख रहे हो आप, तो स्टाफ भी पूरा फेस शील्ड, मास्क, देन हैंड अपना ग्लव्स और ये सब लगा के ही सर्विस कर रहा है, ऐसा है। तो जितना सरकार को चिंता है उससे ज़्यादा हमको चिंता है कि हम हमारे कस्टमर को हमारी यहाँ पे आने के बाद में कोई इन्फेक्टेड ना होवे। और हम लोग तो यहाँ तक ध्यान रख रहे हैं कि जो क्रॉकरी और जो सर्विस जो हमारे पास में जो बर्तन और ये रहते हैं, तो हाँ, प्लेट है, जैसा वाटी है, चम्मच है, ग्लास है, तो वो भी हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सब डिस्पोजल ही यूज़ करें, जो वन टाइम यूज़ में आता है। तो एक कस्टमर अगर कोई चीज़ यहाँ पे खाना खा के जाता है या डिनर करके जाता है, तो उस बर्तन में दूसरा कस्टमर को खाने की नौबत ना आए, तो हम डिस्पोजल पूरा जो क्रॉकरी है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और जितना हो सके उससे ज़्यादा हम ध्यान यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस अंत में यही कहना चाहूँगा मैं कलेक्टर साहब से, अपने परभनी कलेक्टर साहब से, कि हम होटल और जो बार और रेस्टोरेंट व्यवसाय है उनके थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप मतलब जो बंद करने का समय है उसमें थोड़ा सा आप ढिलाई दीजिए, और 9 बजे तक या कम से कम 10 बजे तक उसको चालू रखने की अनुमति दीजिए। तो उससे क्या है ना, सब लोगों का, हम लोग काफ़ी उससे रिलीफ हमें मिल जाएगा और हमारे स्टाफ के लिए भी रिलीफ हो जाएगा सर। होटल वाटिका रेस्टोरेंट जो ये हाईवे के ऊपर आता है, और काफ़ी यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी खुशगवार माहौल है। गार्डन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो फैमिलीज़ आती है खाना खाने के लिए, उनके बच्चों के लिए गार्डन का इंतज़ाम है यहाँ पर, उनके खेलने के लिए झूले वगैरह, जो बच्चे इंटरटेन कर सकते हैं उनके लिए ये इंतज़ाम है। और पूरा यहाँ पर जो माहौल है काफ़ी खुशगवार माहौल यहाँ पर है, और काफ़ी सोशल डिस्टेंस का भी पालन यहाँ पर होता है। हर एक टेबल के बीच में काफ़ी अच्छी खासी दूरी होती है, जो 6 फीट की दूरी बताई गई उससे कहीं ज़्यादा दूरी होती है, क्योंकि लगभग आप देख सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में 10 से 15 फीट का डिस्टेंस यहाँ पर देखने मिल सकता है। और फिर रात के टाइम पर अगर जो वक्त बढ़ा कर दिया जाएगा रात 10 बजे तक, तो उसमें खुले में टेबल लगते हैं, एक एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में 20 फीट 30 फीट की दूरी होती है, क्योंकि काफ़ी होटल बड़ा है, गार्डन रेस्टोरेंट है, तो इसके अंदर जगह की कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अशोक मेहता साहब की और दूसरे जितने भी रेस्टोरेंट होटल बार है उन तमाम की यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि जल्द से जल्द उनको जो टाइम बढ़ाने की जो मांग उनकी चली आ रही है उसके ऊपर गौर किया जाए और रात 10 बजे तक का टाइम दिया जाए, ऐसी मांग हो रही है। 5 अक्टूबर से जो महाराष्ट्र शासन ने होटल रेस्टोरेंट बार को खुला रखने की परमिशन दी है, क्योंकि उसके पहले तो ये लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था जिसमें होटल की पूरी तरह से होटल रेस्टोरेंट बार इनको बंद ही रखा गया था। लेकिन 5 अक्टूबर को जो महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है उसके अंदर होटल रेस्टोरेंट बार चालू तो हुए हैं, लेकिन आप उसकी हालत देख सकते हैं मेरे पीछे, ये टेबल, पूरे टेबल्स अभी तक भी इनको 7 महीने से ऐसे ही रखे हुए हैं। ये वाटिका होटल है, इसका ये जनरल हॉल है, इसके बाजू में फैमिली हॉल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है लोगों के पास, जो खाने का टाइम होता है उस टाइम पर लोग आ रहे हैं तो होटल बंद हो जा रहा है, इसलिए लोगों की काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए होटल में भी ये सेवा और ये हॉल जो है इसको अभी भी बंद ही रखा गया है, और अगर इसको जल्द से जल्द चालू करना है तो रात 10 बजे तक का टाइम अगर मिलेगा तो लोगों को यहाँ पर भी सेवा दी जा सकती है और इससे कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। इसमें हमारे साथ अशोक मेहता सर है, उनसे बात करते हैं कि ये जो हॉल है ये कब से बंद है और कितनी परेशानियां उनको हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे ये आप हॉल देख रहे हो, तो हॉल तो जैसा जब से लॉकडाउन लगा है मार्च से,
तब से बंद ही है। और होटल हमने जैसे 2 अक्टूबर से शुरू किया है, लेकिन हमने अंदर के जो हॉल है वो दोनों हॉल हमने अभी फ़िलहाल बंद ही रखे हैं, क्योंकि कस्टमर भी अभी जो है थोड़ा सा बाहर ही बैठने को प्राथमिकता देता है। अंदर बैठने के लिए कस्टमर भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो हॉल में कैसा है थोड़ा सफोकेशन होता है। और मेन चीज़ क्या, टाइमिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कस्टमर जो दिन में आता है वो 20% कस्टमर आता है, और हमारे पास में शाम का कस्टमर ही समझ लो 80% कस्टमर जो डिनर के लिए आता है, ऐसा है। तो जो डिनर का अगर कस्टमर ही नहीं आ रहा है तो हमारे पास जो इस कैपेसिटी का यूज़ करने की हमको अभी नौबत ही नहीं आ रही, समझ लो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कम से कम कैपेसिटी के साथ में हम होटल चला रहे हैं, तो देखते हैं कब तक हम सर्वाइव करते हैं सर। हाँ, बस सर से रिक्वेस्ट यही है कि बस टाइमिंग थोड़ी बढ़ा के हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, सब होटल और रेस्टोरेंट वालों को। कलेक्टर साहब से यही विनती हम करते हैं। होटल वाटिका रेस्टोरेंट जो शुद्ध शाकाहारी होटल है और पूरे परभनी का मशहूर होटल है, यहाँ के खाने का भी, जायके का भी जो शोहरत है, उसका नाम है, पूरे मराठवाड़ा में लिया जाता है वाटिका होटल। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे टेबल कुर्सी सब ऐसे ही रखे हैं जैसे 7 महीनों से रखे हुए थे। ये भी फैमिली हॉल है, यहाँ पर भी फैमिलीज़ बैठा करती थी लॉकडाउन के पहले, लेकिन अब वैसी बात नहीं है, क्योंकि अब लॉकडाउन तो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, मिशन बिगिन अगेन चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का। लेकिन परभनी में जो मांग की जा रही है वो वक्त को बढ़ाकर देने की मांग चल रही है, और ये एक जायज़ मांग है, क्योंकि देना चाहिए, क्योंकि जो बिज़नेस खुले रखने की परमिशन दी है तो उनको उनके टाइम पर खुला रखने की परमिशन देनी भी काफ़ी ज़रूरी है। और वही मांग यहाँ पर होटल वाटिका रेस्टोरेंट के ओनर अशोक मेहता साहब बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, और दूसरे जो होटल रेस्टोरेंट बार है वो भी परभनी शहर के लोग कर रहे हैं। तो इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, और परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब से भी ये अपील की जा रही है कि इनके ऊपर गौर किया जाए। इनके जो हालात है, जो यहाँ का व्यवसाय है और जो यहाँ का कर्मचारी है, उनके परिवार वालों का यहाँ पर विचार किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि एक वेटर के पीछे उसके घर में कम से कम 5 लोग होते हैं। तो ऐसे 50 से 60 वेटर्स यहीं पर थे सिर्फ एक वाटिका रेस्टोरेंट में। तो पूरे शहर के अंदर कितने होटल, कितने रेस्टोरेंट, कितने बार है, ये तो सिर्फ दिखाई देने वाला आंकड़ा है, जो देख सकते हैं हम कि ये इतने लोग यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर और थोड़ा सा डीप में देखेंगे तो उसके पीछे भी बहुत से लोग, बहुत से कारोबार जुड़े होते हैं। जैसे सब्ज़ी वाले जुड़े होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर सब्ज़ी ला कर देते हैं, तो वही सब्ज़ी उनको किसानों के पास से मिलती है। तो किसानों का भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, शेतकरियों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वैसी डिमांड नहीं रही है मार्केट में, क्योंकि होटल जल्द बंद हो रहे हैं, तो इसलिए तरकारी सब्ज़ी को भी उतना डिमांड नहीं रहा, दूध को डिमांड नहीं रहा, पनीर, दूसरे तमाम बहुत सारी चीज़ें होती है जो होटल व्यवसाय में मिलती है और होटल में ज़रूरत की चीज़ें होती है। वो तमाम चीज़ों को भी आज कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को भी करना पड़ रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं होटल वाटिका प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का मशहूर होटल है। यहाँ के खानों की तारीफ़ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मराठवाड़ा में की जाती है। शुद्ध शाकाहारी वाटिका रेस्टोरेंट है, और जो यहाँ पर आज हम यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर चेक करने के लिए आए थे, तो लगभग 50 से 60 कर्मचारियों का स्टाफ यहाँ पर था। और जो लॉकडाउन 6 से 7 महीनों से चल रहा था, कहीं ना कहीं अब ये मिशन बिगिन अगेन शुरू हुआ है। अनलॉक 5 के तहत होटल रेस्टोरेंट बार को खुला रखने का आदेश मिला हुआ है, लेकिन जो टाइमिंग रखी गई है उसको लेकर काफ़ी यहाँ पर नाराज़गी जताई जा रही है कि टाइमिंग जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रखा गया है उसको बढ़ाने की मांग यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट और बार के ओनर्स के तरफ से की जा रही है। जिसमें वाटिका रेस्टोरेंट में हमने आज अशोक मेहता सर जो ओनर है यहाँ के वाटिका होटल के, उनसे बात की। उन्होंने भी यही बताया कि कम से कम रात के 10 बजे तक टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो फैमिलीज़ बाहर खाना खाने के लिए आते हैं, वाटिका रेस्टोरेंट में आते हैं, उनका जो टाइमिंग होता है वो 6 से लेकर रात 10 बजे तक होता है। ये टाइम काफ़ी अहम है, इस टाइम को बढ़ाया जाए। कलेक्टर साहब से ये मांग की जा रही है, और कलेक्टर साहब अगर चाहे तो टाइम बढ़ाकर दे सकते हैं। और इसके पीछे जो वजह है वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इन व्यवसाय के पीछे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जुड़े होते हैं, उनके कर्मचारी, उनके वेटर्स जुड़े होते हैं, उनसे भी जुड़ने वाले और बहुत से लोग होते हैं। तो इन तमाम के ऊपर गौर किया जाए, और जल्द से जल्द होटल रेस्टोरेंट बार को सुबह 10 बजे से टाइम अगर रखा जाए तो भी चलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये टाइम बढ़ा कर दिया जाए, ऐसी मांग पूरे परभनी ज़िले में होटल रेस्टोरेंट बार के ओनर के तरफ से की जा रही है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।